नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन। चलिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रतिबंधित ऐप्स को सवालों की सूची, हो सकती है परमानेंट बैन। टिकटॉक सहित 49 चीनी ऐप्स के लिए परेशानी बढ़ रही है, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने गोपनीयता के मुद्दे पर प्रतिबंध कर दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्रतिबंधित ऐप्स को नोटिस और 79 सवालों की एक सूची भेजी है। मंत्रालय ने उन्हें जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें विफल रहने पर इन ऐप्स को भारत में स्थायी रूप से प्रतिबंध किया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि अगर ये प्रतिबंध ऐप 22 जुलाई तक जवाब नहीं देते हैं तो उन पर लगाया गया प्रतिबंध स्थायी हो जाएगा। एक बार सरकारों को इन प्रतिबंध चीनी ऐप से प्रतिक्रिया मिल गई तो उनके उत्तरों का मिलान खुफिया एजेंसियों से प्राप्त जानकारी से किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कोई भी विसंगति इन ऐप्स के लिए गंभीर मुसीबत का कारण बन सकती है। इस नोटिस और 79 सवालों की सूची के साथ निकट भविष्य में वापसी करने वाले इन चीनी ऐप्स में उम्मीदों की एक किरण जागी है। इन चीनी ऐप्स को भेजे गए 79 सवालों की विस्तृत सूची में उनके कॉरपोरेट मूल कंपनियों की संरचना, धन, डेटा, प्रबंधन, कंपनी प्रथाओं और सर्वरों के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार ने इन कंपनियों से सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ अनधिकृत डेटा एक्सेस के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिससे जासूसी और निगरानी गतिविधियों के लिए डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। सरकार के सूत्रों ने प्रश्नावली के साथ कहा, मंत्रालय नोटिस में कहा गया है कि आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत शुदा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। इन कंपनियों के उत्तरों को एक विशेष समिति को भेज दिया जाएगा, जिसे मामले की स्क्रीनिंग करने और स्थगित करने के लिए स्थापित किया गया है। टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप ऑपरेटरों ने यह सुनिश्चित किया है कि उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके खिलाफ डेटा के अनाधिकृत उपयोग के आरोप निराधार हैं। पिछले साल जुलाई में टिकटॉक और हेलो सहित कई चीनी ऐप्स को एक नोटिस में सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने के आरोपों के बारे में 24 सवालों की एक सूची भेजी थी। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा किसी भी विदेशी सरकार या किसी तीसरे पक्ष या निजी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वन।